जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो तीसरे का सेकेंड पार्ट धार्मिक आंदोलन छठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व में चल रहे थे। किरण बुक का एक्सप्लेन हो गया था, जैन और बौद्ध लूसेंट का पहले ही हो चुका था और 60 क्वेश्चन हो गए थे। 61वां क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो सही ऑप्शन होगा विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आज इसमें किरण बुक से वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, इनके बारे में बताएंगे। तो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। वैष्णव मत का उद्भव गुप्त काल में भागवत धर्म को अधिग्रहित तथा अपने अंदर विलीन करने का कार्य प्रारंभ किया। भागवत धर्म को अधिग्रहित तथा अपने अंदर विलीन करने का कार्य प्रारंभ किया। विष्णु बहुत से स्थानीय देवताओं का सम्मिश्रण है। विष्णु बहुत से देवताओं का स्थानीय देवताओं का सम्मिश्रण है। अवतारवाद के सिद्धांत को वैष्णव मत के अंदर लोकप्रिय देवताओं को संयोजित कर और लोकप्रिय बनाया गया। अवतारवाद के सिद्धांत को वैष्णव मत के अंदर लोकप्रिय देवताओं को संयोजित कर और लोकप्रिय बनाया गया। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, जिसका विकास भागवत धर्म से हुआ। भागवत संप्रदाय का सर्वोच्च देवता वासुदेव कृष्ण हैं, जिसकी बाद में पहचान विष्णु के साथ की गई। दक्षिण भारत यानी तमिल भूमि में भागवत आंदोलन का प्रसार 12 अलवारों द्वारा किया गया। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व भक्ति एवं अहिंसा है। भक्ति का अर्थ प्रेममय निष्ठा निवेदन है। अहिंसा का अर्थ किसी जीव का वध न करना है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषणी कबीले के थे और उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वाराह यानी शूकर, नरसिंह, वामन, परशुराम यानी भृगुपति, राम, बलराम यानी कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। ये 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। दूसरा धर्म है शैव धर्म। शैव धर्म की उत्पत्ति वैष्णव धर्म से भिन्न प्रकार के अति प्राचीन अतीत में निहित थी। पूर्व वैदिक धर्म अर्थात सिंधु धर्म का महत्वपूर्ण अवयव पशुपति महादेव की पूजा करना था। इस देवता को आदिम शिव कहकर वर्णित किया गया है और वैदिक धर्म, विशेषकर उत्तर वैदिक धर्म में रुद्र को पशुपति महादेव का वैदिक प्रतिरूप माना गया है। शैव मत उत्तर उपनिषद काल में उस समय सुस्पष्ट तौर पर प्रकट हुआ जब शिव की पहचान आतंकित करने वाले वैदिक देवता रुद्र के साथ की गई। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। लिंग के रूप में शिव की व्यापक स्तर पर पूजा होती है। यह अभिव्यक्ति तथा जीवन का स्रोत है और जिसके अंदर स्वाभाविक रूप में विखंडन एवं मृत्यु के बीच विद्यमान है। स्त्री का प्रजनन अवयव यानी योनि शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और यह उसकी लौकिक ऊर्जा का मानवीय गुण है। जब योनि तथा लिंग का एक साथ प्रतिनिधित्व किया जाता है, तब यह सृष्टि के महान प्रजनन सिद्धांतों के महत्व को दर्शाता है। कुछ पुराणों ने संपूर्ण सृष्टि की पहचान शिव के साथ
उसके 5 रूपों तत्पुरुष, नामदेव, अघोरेश, साधोजात एवं ईशान की अवधारणा के माध्यम से की है। शिव के 5 रूपों को 5 दिशाओं का शासक बताया गया है। तत्पुरुष, नामदेव, अघोरेश, साधोजात एवं ईशान की अवधारणा के माध्यम से की है। और शिव के 5 रूपों को 5 दिशाओं का शासक बताया गया है, जिसमें पाताल और आकाश के 4 बिंदु शामिल हैं और यह स्थलीय विस्तार की पूर्णता को निश्चित करता है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। कपिल, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपाद, अहिरबुद्धन्य, शंभु, चांद तथा भाव। 11 अवतार बताए गए। कौन कौन? कपिल, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपाद, अहिरबुद्धन्य, शंभु, चांद तथा भाव। शिव के निम्नलिखित अवतार हैं: अर्धनारीश्वर, नंदी, सरभ, ग्रहपति, नीलकंठ, ऋषि दुर्वासा, महेश, हनुमान, वृषभ, पिप्पलाद, वैजनाथ यानी वैश्यनाथ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधुवेश्वर, बिछुअरैया यानी विश्वेश्वर, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनातनार्टक, साधु, विभु अश्वत्थामा, किराट, वीरभद्र, भैरव, अलमा, खानदोबा, ये अवतार बताए गए। अर्धनारीश्वर, नंदी, सरभ, ग्रहपति, नीलकंठ, ऋषि दुर्वासा, महेश, हनुमान, वृषभ, पिप्पलाद, वैजनाथ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधुवेश्वर, भिक्षुरैया, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनातनार्टक, साधु, विभु, अश्वत्थामा, किराट, वीरभद्र, भैरव, अलम्मा, खानदोबा। शैव मत के भावात्मक पक्ष का प्रचार नायनारू द्वारा किया गया था, जबकि उसके सैद्धांतिक पक्ष को शैव बुद्धिजीवियों ने पूर्ण किया। ये आचार्य अगमनत, शुद्ध तथा वीर शैव जैसे शैव आंदोलन के रूपों से संबंधित थे। अघोर शिवाचार्य उनका सबसे योग्य सिद्धांतकार था। अघोर शिवाचार्य उनका सबसे योग्य सिद्धांतकार था। शुद्ध शैववादियों ने रामानुज की शिक्षाओं को अपनाया और श्रीकांत शिवाचार्य उनका महान व्याख्याकार था। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। शिव धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों जैसे पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, जिसका मुख्य केंद्र शीरशैल नामक स्थान था। शीरशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता था। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव थे। वीर शैववादियों का नेतृत्व वासव द्वारा किया गया। वीर शैववादियों का नेतृत्व वासव द्वारा किया गया। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस थे। लकुलीस थे, जिसको शैव का अवतार माना जाता है। इसके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य संबंध अनुष्ठान एवं अनुशासन से है। इसका अंतिम लक्ष्य शिव के साथ अंतर्विलीन होना है, जिससे सभी प्रकार के दुख एवं परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होना है। अथर्ववेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को
शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। कौन? कालामुख संप्रदाय के लोग, महाव्रतधर। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर तमिल शैव मत की शिक्षाओं को प्रथम बार व्यवस्थित करने वाला मेयकांतर था। तमिल शैव मत की शिक्षाओं को प्रथम बार व्यवस्थित करने वाला मेयकांतर था। शक्ति संप्रदाय शैव मत के साथ काफी नजदीक है, लेकिन फिर भी इससे विशिष्ट है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। जिस समय शक्ति के चित्र को शिव के साथ उसकी पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है, तब वह उसका लाभ वाला पक्ष है और उसको पार्वती देवी या उमा या महादेवी कहा जाता है। शक्ति के बहुत से नामों में से मनसा, शीतला, चंडी तथा दुर्गा काली है। बंगाल में उसका संप्रदाय गहरी श्रद्धा, पवित्रता एवं भय सहित प्राचीन जनजातीय संप्रदाय से ग्रहण किया गया विद्रोहात्मक निर्दयी रक्त अनुष्ठानों का एक मिश्रण है। तांत्रिक तत्व, नेक्स्ट पॉइंट है तांत्रिक तत्व जैन मत, महायान बौद्ध मत, शैव मत, वैष्णव मत एवं शक्ति संप्रदाय में भी विद्यमान रहते हैं। तांत्रिक संप्रदाय का विकास अफगानिस्तान सीमा के साथ उत्तर पश्चिम भारत तथा पश्चिम बंगाल और असम में या उपमहाद्वीप के मामूली हिंदूवादी क्षेत्र में हुआ। इसीलिए इसके अंदर बहुत सी गैर आर्य विशेषताएं भी शामिल हो गई हैं। इसके शिव तथा शक्ति की एकता के अनुसरण में यौन एकता की निर्मलता को भी शामिल किया गया। तो ये तो शैव मत था। अगला है ईसाई धर्म। देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। इनको सूली पर रोमन गवर्नर पार्टियस ने चढ़ाया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रास है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ये हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर और पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर और पवित्र आत्मा त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया। तो ये तो ईसाई धर्म हुआ। अगला है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में आप देखिएगा, हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। इनकी पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। देवदूत ग्रेबिरियल ने
पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। नमाज के अवसर पर मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला, मक्का की ओर किबला। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उसके बाद मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभक्त हो गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण ग्रंथ है। सुन्ना मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों का विवरण ग्रंथ है। और शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अली जी को, हुसैन अली को। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। 680 ईस्वी में हुसैन की हत्या करबला जो इराक में पड़ता है वहां पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न ईसाक ने लिखा। सर्वप्रथम पैगंबर का जीवन चरित्र इब्न ईसाक ने लिखा। मोहम्मद पैगंबर के जन्म दिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। अगला धर्म है पारसी धर्म। इन धर्मों के अतिरिक्त पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे, जिनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। तो ये तो धर्म सभी हुए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 62वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? सभी जानते हैं, छंदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूल भद्र और दिगंबर के हैं भद्रबाहु। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार। सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था, पाटलिपुत्र। और दूसरी जो जैन सभा थी वल्लभी में हुई थी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी में है। प्राकृत व अर्धमागधी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मतलब 4 नाम देंगे, उसमें एक को बताना है जो समकालिक नहीं था। बिंबसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनचित्त। तो प्रसेनचित्त और गौतम बुद्ध, बिंबसार ये समकालिक थे। मिलिंद जो थे ये समकालिक नहीं थे। अब 4 कथन दे रहे हैं, इनके बारे में सोचो। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, तो ये तो सही है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजधानी थी, तो ये भी सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा कथन सही है। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। और जो पहला वाला कथन है, जो तुम्हारा
पहला वाला कथन है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, तो ये गलत है, ये बुद्ध की माता थी लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जो पवरन था प्राचीन के बौद्ध मठों में जो आयोजित किया जाता था, तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, मतलब स्वीकार करते थे अपने अपने अपराध। क्वेश्चन नंबर 72वां, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने की थी उसकी अध्यक्षता। अगला 73वां क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, और दूसरा है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही वाला सही है। 74वां क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? दीपवंश के विषय वस्तु का, या दिव्य अवदान के विषय वस्तु का, या महापरिनिर्वाण सूक्त के विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का? सही ऑप्शन है धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। 75वां है, मिलिंद पंडोह यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। किसके? नागसेन के बीच में जो हुआ है मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पंडो में मिलिंद के प्रश्न, नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे और मिलिंद के प्रति प्रश्न उत्तर है। 76वां क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। अवलोकितेश्वर जो है वो पद्मपाणि के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 78वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर जो है ना तो स्तूप पूजा का है, ना तो जाति रहित समाज का है, ना ही अहिंसा पर बल का है। मूल जो अंतर है वो देवी देवताओं की पूजा का है। और 79वां 79 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला है सुमेलित करें। तो सुमेलित करने में प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप थे, इसके वो अध्यक्ष। द्वितीय बौद्ध संगीत सब काम थे। कौन था? सब काम। तृतीय बौद्ध संगीत मोगलपुत तिस्स थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्र के समय अध्यक्षता में हुई। तो ये तो 80 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा जो सारे क्वेश्चन रह गए हैं इस धार्मिक आंदोलन के, उसके बाद फिर आपको मौर्य वंश पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।